हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी डू मैक्स। आज है 17 अक्टूबर और आज हम आपके लिए डेली करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें आज के टॉप करंट अफेयर को इंक्लूड किया गया है, जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन को आसान बनाने में हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें। प्रश्नों की शुरुआत से पहले मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आज के टाइम पर करंट अफेयर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया, जो आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और हम आपके लिए करंट अफेयर वीडियो जो है वो विथ एक्सप्लेनेशन लाते हैं, जिससे कि आपकी 50% तैयारी यहीं पर हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में किसान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली। तो अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से किसान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया। अब इस सम्मेलन में और क्या क्या घोषणाएं होंगी? तो 600 पीएम किसान समृद्धि केंद्रों का भी उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही पीएम कृषि स्टार्टअप कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया जाएगा। अब बात हो रही दिल्ली की, तो वाडा एथलेटिक जैविक पासपोर्ट संगोष्ठी का भी आयोजन किया जाएगा। साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन भी दिल्ली में किया गया है। और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एंटी डस्ट अभियान की शुरुआत भी दिल्ली में हुई है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का आयोजन भी दिल्ली में किया गया है। आईटी मंत्रियों की डिजिटल इंडिया सम्मेलन का आयोजन भी दिल्ली में हुआ है। महिला एवं बाल विकास द्वारा पोषण उत्सव का आयोजन भी दिल्ली में किया गया है। अब बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं विजय कुमार सक्सेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा राज्य 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आयुर्वेद एक्सपो की मेजबानी करेगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोवा। तो 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन 8 से 11 दिसंबर तक गोवा में किया जाएगा। बात करें 8वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आयुर्वेद एक्सपो की, तो इसका जो उद्घाटन है 2018 में गुजरात में हुआ था। इसका आयोजन कब हुआ था? 2018 में गुजरात में हुआ था। और अभी 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन जो है गोवा में हुआ है। बात करें गोवा की, तो 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भी गोवा में किया जाएगा। अभी गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। गोवा के प्रेजेंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत। और गोवा के राज्यपाल कौन है? श्रीधरन पिल्लई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अगस्त माह में देश का औद्योगिक उत्पादन कितने प्रतिशत घट गया है? तो अभी अगस्त माह में देश का जो औद्योगिक उत्पादन है 0.8% घट गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश का औद्योगिक उत्पादन अगस्त में 0.8% तक घट गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी पर देश के सबसे बड़े सस्पेंशन ब्रिज को मंजूरी दी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कृष्णा नदी। तो केंद्र ने कृष्णा नदी पर भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज को मंजूरी दी है। यह ब्रिज कृष्णा नदी पर है एवं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ता है। अब बात करें इसकी घोषणा की, तो इसकी घोषणा किसने की? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अभी इसकी घोषणा की है। यह एमपी क्वेश्चन है कि कृष्णा नदी जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा। तो श्रमिक उत्पादन, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार जैसे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए लाई गई रिपोर्ट पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में हरियाणा पहले स्थान पर रहा है। वहीं छोटे शासित राज्यों की बात करें तो इनमें सिक्किम टॉप पर रहा है। अब हरियाणा से जुड़े कुछ करंट अफेयर देख लेते हैं कि औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा और दुबई के बीच में समझौता हुआ है। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क भी हरियाणा में बना है। और रीना भट्टी माउंट एल्ब्रूस पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है, जो कहाँ की हैं? हरियाणा की हैं। साथ ही नरेंद्र मोदी द्वारा पानीपत में एथेनॉल प्लांट का भी उद्घाटन किया गया है। अब बात हो रही है हरियाणा की, तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पार्थ सतपथी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोस्निया एंड हर्जेगोविना। तो पार्थ सतपथी को बोस्निया एंड हर्जेगोविना का भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। ये इमेज में आप देखिए, ये है पार्थ सतपथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा
ऑप्शन बी हैदराबाद। तो अभी हाल ही में तेलंगाना में चलाई गई हरिताहरम योजना के चलते यूएई में आयोजित एक कार्यक्रम में हैदराबाद को वर्ल्ड ग्रीन सिटी का अवार्ड दिया गया है। यह अवार्ड पाने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन सा बन गया है? हैदराबाद बन गया है। फर्स्ट टाइम किसी को यह वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड दिया गया है। और ये किस लिए दिया गया? क्योंकि हैदराबाद में भी हरिताहरम योजना चलाई गई थी, जिसमें हैदराबाद द्वारा अच्छा काम किया गया है। अब बात हो रही हैदराबाद की, तो आसरा पेंशन योजना की शुरुआत भी हैदराबाद में हुई है। तेलंगाना के वारंगल को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तेलंगाना का ये दूसरा शहर है वारंगल, जिसको यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। साथ ही केसीआर किट स्कीम योजना लाई गई है कहाँ पर? अभी तेलंगाना में। बतुकुम्मा पुष्पोत्सव भी मनाया गया तेलंगाना में। साथ ही अनुसूचित जाति का आरक्षण 6% से बढ़ाकर 10% किया जाएगा तेलंगाना में। अब बात हो रही है तेलंगाना की, तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना के सीएम है के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के राज्यपाल हैं तमिलिसलाई सुंदरराजन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नागालैंड। तो प्राकृतिक गैस, तो देख नागालैंड से जुड़े कुछ आईएमपी फैक्ट देख लेते हैं। दिखो नदी में मछली की नई प्रजाति खोजी गई है। साथ ही नागा मिर्च महोत्सव भी मनाया गया है नागालैंड में। हॉर्निवल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। साथ ही स्वास्थ्य बीमा योजना CMHIC की शुरुआत भी नागालैंड में हुई है। और कारागार विभाग द्वारा मोबाइल अटेंडेंस एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई है। या कहाँ लॉन्च की गई है? तो नागालैंड में लॉन्च की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जयपुर। तो प्राकृतिक गैस और तेल के बेहतर उत्पादन पर नवीनतम शोधों को मान्य करने के लिए उद्देश्य से 3 दिवसीय 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन राजस्थान के जयपुर में शुरू हुआ है। अब बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में कोल इंडिया द्वारा 1190 मेगावाट की सौर परियोजना भी स्थापित की गई है। जस्टिस पंकज मित्तल 40वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। साथ ही विश्व की सबसे ऊंची 351 फीट की शिव प्रतिमा भी राजस्थान में बनाई गई है। हाल ही में 15वें अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग फेस्टिवल का आयोजन भी राजस्थान में किया गया है। और दुनिया का सबसे बड़ा पवन और सौर ऊर्जा संयंत्र जो है अडानी इंडस्ट्री के द्वारा राजस्थान में लगाया जा रहा है। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हर वर्ष 17 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। तो हर वर्ष 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो दुनिया भर में विशेष रूप से विकासशील देशों में गरीबी और गरीबी उन्मूलन की आवश्यकताओं के बारे में लोगों को जागरूक करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति को 2022 का प्रतिष्ठित अणुव्रत पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो 2022 का जो अणुव्रत पुरस्कार है यह दिया जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब बात करें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, तो ये है मैप में APJ अब्दुल कलाम। इनका पूरा नाम क्या है? अबुल फाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। इनका जन्म 1931 में हुआ था रामेश्वरम तमिलनाडु में। और इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। और इनको भारत रत्न 1997 में दिया गया है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। तो दोस्तों ये रहे आज के हमारे टॉप मोस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो दोस्तों यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल स्टडी डूमेस को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। और आज के करंट अफेयर की PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वो डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।